ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 29/9/62। रिकॉर्ड चला है। ले लो दुआएं माँ बाप की। बच्चे जानते हैं कि जिसकी महिमा करते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, अथवा त्वमेव माता च पिता त्वमेव, ऐसी महिमा कभी भी लौकिक माँ बाप की नहीं करेंगे, नहीं गावेंगे। मंदिरों में भी देवताओं के आगे ही महिमा गाते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे। मंदिर यादगार है ना। लौकिक माँ बाप को कभी नहीं कहेंगे, तो जरूर कोई और है। यादगार मंदिरों में जिसके आगे जाकर महिमा गाते हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं है। कहते हैं माता पिता, तो जरूर दो रूप हैं। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, व राधे कृष्ण के मंदिर में, राम सीता के मंदिर में जावेंगे तो भी यही महिमा गावेंगे, तुम माता पिता हम बालक तेरे। परंतु जगदम्बा के आगे तो कह न सके, तुम माता पिता हम बालक तेरे। क्यों नहीं कह सकते? जगदम्बा के आगे जाकर क्यों नहीं कह सकते, तुम माता पिता हम बालक तेरे? है? जगदम्बा को बुलाते हैं, आवाहन करते हैं, तो पिता को भूल जाते हैं। नहीं तो जगदम्बा के साथ पिता भी चाहिए। परंतु वहां तो वो अकेली है, तो जरूर उनको माता पिता कहना रंग हो जाए। अकेले क्यों? जगदम्बा कहा जाता है तो जगत पिता भी होगा ना। परंतु जगदम्बा को जब याद करते हैं, रात्रि में आवाहन करते हैं ना, जय माता दी कहते हैं ना, तो पिता को क्यों भूल जाते हैं? उसे अकेले क्यों कर दिया है? उसके सामने नहीं गावेंगे, तुम माता पिता हम बालक तेरे। है? क्योंकि अरे, क्योंकि वो जगत की अम्बा है। जगत में सब धर्म की आत्माएं आती हैं। सिर्फ सूर्यवंशियों के लिए नहीं कहेंगे, वो सब की अम्बा है।
ज्ञान सूर्य बाप तो कौन से धर्मवंश की स्थापना करते हैं? एक ही सूर्यवंश की स्थापना करते हैं। तो सूर्यवंश के माता पिता चाहिए। जगदम्बा तो सर्वधर्मवंशों की मां है। तो देखो, मनुष्य जो गाते हैं, प्रार्थना आदि करते हैं, वो तो सभी अंधविश्वास से करते रहते हैं। पक्का होकर के नहीं करते, निश्चय बुद्धि होकर के प्रार्थना नहीं करते। अभी तक तुम भी अंधश्रद्धा से करते आए हो। अभी जानते हो, गीत में भी कहते हैं ले लो दुआएं माँ बाप की। तो अब बताओ, कौन से माँ बाप की दुआएं ले लो? है? किसको तुम माता पिता कहते हो? क्योंकि शिव तो निराकार है और माता पिता तो साकार हैं। तो निराकार को तुम माता पिता कैसे कह सकते हो? क्योंकि माता पिता तो दो चाहिए, अकेला तो नहीं चाहिए। तो अभी बाप बैठ समझाते हैं, और तुमने समझा है कि निराकार परमपिता परमात्मा को ही कहा जाता है तुम माता पिता हम बालक तेरे। कैसे कहा जाता है? हैं? वो निराकार दो साकार में प्रवेश करता है क्या? है? एक में ही प्रवेश करता है। तो फीमेल में प्रवेश करता है, मेल में प्रवेश करता है, या मेल फीमेल दोनों में प्रवेश करता है? वास्तव में तो लक्ष्मी नारायण को भी माता पिता नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी नारायण तो पतित है या पावन है? वो तो पावन है, उनमें तो प्रवेश होता ही नहीं है। तो उनके आगे मंदिरों में जाकर कहते हैं, वो अंधश्रद्धा पूर्वक कहते हैं या पक्का निश्चय बुद्धि होकर कहते हैं? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तू ही मेरी माता है, तू ही मेरा पिता है। ये गायन किसका है? एक निराकार का गायन है, तो जरूर निराकारी स्टेज वाला होगा। क्योंकि लक्ष्मी नारायण तो तुम्हारे माँ बाप नहीं हैं, वो तो है सतयुग के महाराजा महारानी। उनको तो उनके बच्चे ही माता पिता कहेंगे, और तो कोई कह नहीं सकता। प्रजा होगी, वो भी राजा रानी को माता पिता समान समझते, परंतु वहां ऐसे गाते नहीं है तुम माता पिता हम बालक तेरे। क्योंकि वहां दुख तो होता नहीं है,
वहां राजा रानी को ये पता ही नहीं रहता है कि हम कैसे ये प्रारब्ध भोगते हैं। वहां तो कोई भी प्रकार के दुख के कर्म भोग नहीं कूटते। कर्म तभी कूटते हैं जब सुख और दुख दोनों है। तो कहेंगे इसने अच्छे कर्म किए हैं इसलिए सुख भोगते हैं, इसने बुरे कर्म किए हैं तो दुख भोगते हैं। ये सुख दुख की दुनिया है और सतयुग में तो दुख होता ही नहीं है। तो वहां कर्मों का हिसाब किताब नहीं निकल सकता। इस पर समझते हैं देवताओं ने कौन से अच्छे अच्छे कर्म किए हैं, कब किए हैं, जो सदैव सुखी रहते हैं। उन्हों को सुखधाम का मालिक कहा जाता था। अभी तो सुखधाम नहीं कहेंगे ना, ये तो है दुखधाम। तुम ब्राह्मणों को सुखधाम और दुखधाम दोनों के कंट्रास्ट का परिचय है। तुम अभी अपने धर्म को जानते हो, आगे नहीं जानते थे। भारतवासी अपने धर्म को बिल्कुल नहीं जानते। पूछो तुम्हारा धर्म कौन सा है तो कह देंगे हिंदू। अच्छा, हिंदू धर्म कब और किसने स्थापन किया? क्योंकि धर्म पिता के नाम पर धर्म का नाम पड़ता है। धर्म पिता कभी तो आया होगा ना, परंतु कोई भी बता नहीं सकेंगे। सब धर्म वालों को, सब देश वालों को अपने धर्म का पता है। सिर्फ भारतवासी हैं जिनको अपने धर्म का पता ही नहीं है। और तो सभी अपने अपने धर्म मठ पंथ को जानते हैं। आर्य समाजियों से पूछो कि तुम्हारा स्थापक को कौन है तो झट बतावेंगे। और उन्हों के पास तो अपने धर्म पिता की तिथि तारीख भी होगी। चिदाकाशी से पूछो कि ये कब और किसने स्थापन किया, कहेंगे हेमराज ने। क्या नाम दिया? नहीं, किससे पूछो? है चिदाकाशी। क्या मतलब हुआ? है चिदाकाशी अर्थात चित्त है जिसका आकाश में। कहाँ है? आकाश में है, बहुत ऊंची स्टेज में है। क्या समझता है अपन को? अरे आकाश में सबसे ऊपर कौन है? भगवान है। तो वो अपने को भगवान समझता है। भगवान का चित्त कहाँ रखा होगा? है सबसे ऊंची स्टेज में होगा ना। तो चिदाकाशी से पूछो ये कब किसने स्थापन किया?
तो वो भी कहेंगे हेम राज ने। हेम माने क्या है? हेम माने सोमा, सोना। राज माने राजा, राजाई करने वाला। सोने की दुनिया में राजाई करने वाला कौन हुआ है? है? अरे कौन सा नारायण? संगमयुगी नारायण सतयुग में राज्य करता है, सोने की दुनिया में है। सतयुगी नारायण तो वो कौन सी आत्मा हुई संगम युग की? ब्रह्मा की सोल हुई। उनका चित्त का अंधारा रहता है, मैं कौन हूं? उनसे पूछा जाए अपन को बताओ हु एम आई, तो क्या समझते हैं? मैं हूं गीता का भगवान, ऊंचते ऊंच। तो जो भी नंबरवार टाल टालियां पीछे आती है वो सब अपने धर्म को जानते हैं। ये सत्युग के आदि से जो भी आए हैं वो पीछे आए हैं या उनसे भी पहले कोई आया था? है? कृष्ण पहला पत्ता आता है तो पहले पहले सतयुग में हे कृष्ण नारायण की राजधानी चलती है या उससे भी पहले कोई की राजधानी थी? है? सतयुग से पहले कोई की राजधानी नहीं थी? है? संगम युग में किसकी राजधानी थी? जो नर से नारायण बनते हैं वो सूर्य से डायरेक्ट लेते हैं या चंद्रमा से लेते हैं? डायरेक्ट सूर्य से लेते हैं। तो जो भी नंबरवार टाल टालियां पीछे आती हैं वो सब अपने धर्म को जानते हैं, उनका हिसाब निकाल सकते हैं कि फलाना फलाने फलाने समय पर आया और आकर धर्म की स्थापना की। उनके धर्म का सम्मत भी लिख सकते हैं। सन्यासी भी जानते हैं हमारा मठ पंथ कब आया, किसके द्वारा स्थापन हुआ। कहेंगे पहला वाला शंकराचार्य द्वारा हमारा धर्म स्थापन हुआ। उसे पूछा जाएगा तो झट बतावेंगे। अच्छा तुम्हारा धर्मशास्त्र कौन सा है? किस किस धर्म के ये धर्मशास्त्र हैं? शास्त्र का ही नाम पड़ा है धर्मशास्त्र। तो भारतवासियों को ये भी पता नहीं कि किस किस धर्म का कौन कौन सा शास्त्र है। शास्त्र एक है या अनेक है? अनेक है। पूछेंगे तुम्हारा धर्मशास्त्र कौन सा है तो कहेंगे गीता। अच्छा तो फिर सन्यासियों का धर्मशास्त्र भी होना चाहिए तो कहेंगे वेदांत है। वैसे क्यों कहते हैं सन्यासी? वेदों को अपना धर्मशास्त्र क्यों मानते हैं? अरे हर धर्म का फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? संगम युग में पड़ता है। तो यहाँ सन्यासियों का फाउंडेशन डालने वाले कौन हैं? है? कौन?
कहेंगे ब्राह्मणों की बेसिक दुनिया में बैठे हैं, वो घर गृहस्थ को इतना महत्व नहीं देते। भगवान तो गृहस्थियों को ऊंची नजर से देखते हैं, ऊंचा उठाते हैं, और सन्यासी गृहस्थियों को गिरी हुई नजर से देखते हैं। अपना धर्मशास्त्र कौन सा मानते हैं? है वेद। वेद किसके मुख से निकले? ब्रह्मा के मुख से वेद निकले। तो वेद वेदांत को अपना धर्मशास्त्र मानते हैं। उनको कहना चाहिए ये वेदांत शास्त्र कब रचा गया? पूछना चाहिए। जरूर शंकराचार्य हुआ होगा और बाद में वेदांत निकला होगा। ऐसे नहीं, ये सभी आदि हैं। आदि तो सिर्फ है देवी देवता धर्म, जिसका शास्त्र है गीता। देवता धर्म का शास्त्र गीता। उस गीता को ही भूल गए हैं। पीछे फिर और धर्मशास्त्र निकले हैं। सन्यासी लोग अपना धर्मशास्त्र गीता नहीं कहेंगे, क्योंकि गीता तो है प्रवृत्ति मार्ग की और उन्हों का तो है निवृत्ति मार्ग। तो तुम उन्हों से भी पूछ सकते हो कि शंकराचार्य ने जो भी धर्म स्थापन किया है उनका शास्त्र कौन सा है? ये वेद उपनिषद किस धर्म के शास्त्र हैं? उनका सिर्फ नाम ही रहता है धर्मशास्त्र। फलाने धर्म का ये शास्त्र। ये धर्म किसने रचा? तुम पूछ सकते हो सन्यासियों का धर्मशास्त्र कौन सा है? नहीं तो वो कह देते हैं वेद अनादि हैं। अरे सिर्फ वेद अनादि हैं? यह दुनिया की हर चीज अनादि है? हैं? ये सृष्टि अनादि है या नहीं है? सृष्टि भी अनादि है, आत्माएं भी अनादि हैं, और हर आत्मा का पार्ट भी अनादि है। ये ड्रामा ही सारा अनादि है। परंतु उनमें रेजगारी मठ पंथ जो स्थापन होते हैं उनका भी तो हिसाब किताब चाहिए ना। 29/62 की वाणी का दूसरा पेज। शंकराचार्य ने जो धर्म स्थापन किया तो उनका धर्मशास्त्र कौन सा है? तो बेचारे मुझ पड़ेंगे। बड़ी सभा में पूछना चाहिए, महाराज कृपा करके बताइए ये सन्यास धर्म जो शंकराचार्य ने स्थापन किया उनका शास्त्र कौन सा है? क्योंकि जो भी धर्म स्थापक आते हैं उनका कोई न कोई शास्त्र तैयार होता है।
चाहे क्राइस्ट हो, क्रिश्चियन धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, मोहम्मद का शास्त्र है ना। मोहम्मद ने जो कुछ भी बोला वो शास्त्र में ग्रथित किया गया, बाद में शास्त्र बनता है। पहले धर्म पिता का नाम, तो उनसे पूछो। ऐसे भी नहीं कि ये धर्म सतयुग त्रेता में था, नहीं। तो ऐसे ऐसे उनसे तुम पूछ सकते हो, और हिंदू धर्म के लिए भी पूछ सकते हो कि ये कब स्थापन हुआ और इनका धर्मशास्त्र कौन सा है। आदि सनातन हिंदू धर्म कहते हैं तो पहला नंबर गीता हो जाती है। फिर तो जरूर आदि सनातन देवी देवता धर्म कहेंगे। तो हिंदू कोई धर्म का नाम थोड़े ही है। हिंदू तो हिंदुस्तान से नाम लिया है, और देश के नाम पर कोई धर्म का नाम नहीं पड़ता। असल में अपने देश का नाम भारत देश है। भरत से बना भारत, तो दो नाम पर भारत नाम पड़ा। वास्तव में उनका असल नाम क्या कहें है? असल नाम क्या हुआ? भारत का असल नाम है स्वर्ग। स्वर्ग में सबकी बुद्धि कहाँ रत रहती है? स्वस्थिति में, स्व रोशनी का नाम है। आत्मा रोशनी है ना। तो भारत नाम पड़ा, और तो कोई नाम था ही नहीं। क्योंकि नाम कब पड़ते हैं? जैसा काम वैसा नाम। तो देवताओं का असल स्वधर्म क्या है? आत्मिक स्थिति में रत रहना, लगे रहना। आत्मिक स्थिति अंधेरे की स्थिति है या रोशनी की स्थिति है? रोशनी को ही भा कहा जाता है। तो देवताएं सारी सृष्टि के मालिक थे। वहां ऐसे कहेंगे नहीं कि हम भारतवासी हैं, क्योंकि वहां तो कोई और खंड था ही नहीं। सारी सृष्टि के मालिक थे। अलग अलग कोई नाम नहीं हो सकता। तो ये भी विचार सागर मंथन करने की बात है कि ये देशों के अलग अलग नाम क्यों पड़ गए। क्या कहते होंगे? सारी सृष्टि के मालिक हैं, तो फिर वो भारत नाम क्यों रहा? वास्तव में भारत नाम तो भरत के पिछाड़ी पड़ा है। पुत्र के अर्थ में एक मात्रा बढ़ जाती है,
जैसे ब्रह्मा का पुत्र ब्राह्मण, ऐसे ही विष्णु का पुत्र वैष्णव। फॉलोअर के अर्थ में अथवा पुत्र के अर्थ में एक मात्रा बढ़ती है। तो भरत के नाम पर भारत नाम पड़ा। और भरत किसे कहा जाता है? जो भरण पोषण ऐसा करे जो सब भरतू बने रहे, कोई भी खाली पेट न रहे, सबका बुद्धि रूपी पेट और स्थूल पेट दोनों ही भरा हुआ रहे, कोई कमी महसूस न होने पाए। तो भरत कौन हुआ है? और कब हुआ? संगम युग में हुआ। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ युग है ही संगम युग। तो वो स्वर्णिम संगम युग में जरूर भरपूर होंगे। तो वो भरत कौन है? जो सारी दुनिया को भरपूर कर देता है। भरत के आगे की बात किसी को पता ही नहीं है। तो ऐसी ऐसी बातें तुम पूछ सकते हो। फिर से समझाने में बड़ी समझानी देनी पड़ती है। क्योंकि अपन को सिद्ध करना है कि आदि सनातन देवी देवता धर्म भारत के आदि का धर्म है। सनातन माने पुराना था पुराना। देवी देवताओं से भी कोई पुराना है या नहीं है? है? अरे देवी देवताओं का भी कोई बाप हुआ या नहीं हुआ? तो बाप पुराना है या देवी देवता पुराने? सृष्टि के आदि में पहले पहले हमारा ही देवी देवता धर्म था। वहां सिर्फ कौन से वंश के थे? सूर्यवंशी ही थे। जब वंश का नाम आता है तो साथ में किसका नाम जुड़ा होता है? जैसे रघुवंश है तो उसकी आदि करने वाले का नाम जुड़ा होता है ना। ऐसे ही सूर्यवंश तो आदि करने वाला कौन हुआ? सूर्य हुआ। तो उन सन्यासियों से भी पूछना चाहिए। कल समाचार आया था, कलकत्ते में सन्यासियों का संगठन था। वहां 2 बच्चे गए थे, परंतु सन्यासियों को तो अपना घमंड रहता है ना। वो तो ये बात तो जानते ही नहीं है कि राजयोगी कौन है और हठ योगी कौन है। तो वो जरा बिगड़ पड़े। कौन? सन्यासी। तो वहां सभा में जो भी थे उन्होंने कहा ये तो समझने की बात है। फिर वहां से भी एक दो निकल पड़े
जो सेंटर पर आने लगे। तो समझाने का बड़ा तीखा होना चाहिए, क्योंकि बाबा पॉइंट्स तो बहुत समझाते हैं। अजन कलियां हैं, फूल तो उनको कहा जाता है जो पूरा सरेंडर किया हुआ हो। जैसे जनक था, बाप का मालूम होना चाहिए ना। जैसे बच्चे बाप का सब कुछ जानते हैं ना, तो सरेंडर उनको कहा जाए जो सारा पोता मेल बाप के सामने साफ साफ रखे। तन का, मन का, धन का, समय का, संपर्कियों का, संबंधियों का, जो भी सारी शक्तियां हैं, सब का पता बाप को होना चाहिए। सरेंडर जो होते हैं वो पास्ट के किए हुए विकर्म भी लिख भेजते हैं। और जो ज्ञान में आने के बाद कुछ भूल आदि किया है वो भी लिख भेजते हैं। वारिस बनकर भी फिर क्या भी कर्म किया वो भी पोता मेल भेजना है। जब तक पोता मेल नहीं भेजा है तब तक वारिसदार नहीं कह सकते। बाबा को कोई लिख करके भी भेज रहे हैं। बाबा ने सभी के लिए ऐलान निकाला था, बी के भी लिख भेजे हैं तो हल्का हो जाए। आगे कचहरी में भी बतलाते थे, आज हमने ये छिपा करके खाया, क्योंकि ये भी लोभ का अंश है। अथवा लोभ के मारे कोई जास्ती ले लेते हैं, जास्ती खा जाते हैं, पेट ही खराब हो जाता है। ये भी लोभ का अंश है। अगर बिना पूछे किसी की खातिरी कर लेते हैं तो भी पाप है। क्योंकि पर्सनल प्रभाव बढ़ाने के लिए किया। डायरेक्शन तो जरूर लेना पड़े ना। यहां से हुक्म लिया, गोया ऊपर से लिया। कब कब शिव बाबा भी कहलाए भेजते हैं कि साकार से वेरीफाई कराए करके भेजो। क्योंकि वाया होता है ना। तो शिव बाबा के पास जाना है, वाया ब्रह्मा बाबा। बाबा बिगड़ तो काम चल ही नहीं सकता। इन बातों में बड़ी संभाल चाहिए। कोई कोई बच्चे बाबा को लिख भेजते हैं, कोई साफ दिल नहीं है तो नहीं लिखते हैं। ज्ञान बिगर पाप तो माया जरूर कराती है। ऐसा कोई मुश्किल होगा जिसने पाप न किया हो।
कई बच्चे लिख भेजते हैं, तो देखा जाता है भारत में ही महान पापात्माएं हैं। ऐसे कोई कह नहीं सकते कि हमने पाप नहीं किया है। जब तक लिख कर न दिया है तब तक साफ नहीं हो सकते। हिसाब किताब का खाता रहता ही आता है। मंजिल बहुत ऊंची है। स्वर्ग का मालिक बनना कोई मासी का घर नहीं है। इसमें सच्ची दिल पर ही साहब राजी हो सकता है। पाप दिल अंदर जरूर खाता रहेगा। बाबा हुक्म करते हैं कि यहाँ अथवा लौकिक संबंध में जो कुछ किया है वो सब कुछ लिख भेजो अथवा साकार को सुनाओ। बाबा धर्मराज भी तो है ना, लिखते नहीं है तो उनका खाता साफ नहीं होता है। क्यों नहीं लिखते हैं? क्योंकि दिल खोटी है, सच्चाई नहीं है, तो खामियां निकलती ही नहीं। देह अभिमान अथवा लज्जा है, रोग नहीं बताना अथवा नहीं लिखना, इसको भी देह अहंकार कहा जाता है। 2962 की वाणी का 3रा पेज। बाप तो सभी का हिसाब किताब खलास करना चाहते हैं, है? चाहते तो हैं, लेकिन बाप के चाहने से हो जाता है क्या? है? हो जाता है? है? हो जाता है कि नहीं हो जाता है? अरे बाप चाहे, भगवान बाप चाहे और हिसाब किताब खलास ना हो, ऐसा हो सकता है? हैं? अरे भगवान बाप चाहते हैं कि ऐसा हिसाब किताब सभी का चुकतू हो जाए जो कोई बच्चे को धर्मशास्त्र की सजा न खानी पड़े। तो ऐसा हिसाब किताब चुकतू होता है? हैं? नहीं होता है। बाप सर्जन है ना, पतित पावन है तो जरूर पतित से पूछेंगे ना कितने पाप किए हैं, इस जन्म का तो बताओ। वो भी नहीं बताते हैं तो हम थोड़े ही कहेंगे कि विजयमाला का दाना बन सकेंगे। बहुत हैं जो पोता मेल ही नहीं निकालते, राय पर नहीं चलते हैं, जो आता है सो करते रहते हैं और दिल में समझते हैं हम वारिसदार हैं। वारिसों को ही माया बड़े जोर से थप्पड़ मारती है। तब तो कहते हैं आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती। कोई पूछ तो सकते हैं ना कि शिव बाबा को भगवान मानते हो? जो शिव बाबा वर्षा देते हैं, बेहद का वर्षा देने वाले बेहद के बाप को फिर छोड़ क्यों जाते हैं? और ये तो गाया हुआ है आश्चर्यवत सुनंती पश्यंती। माया एकदम गिरा देती है। माया कम नहीं है, रावण पूरा है। एक कहानी भी है ना कि हनुमान को रावण हिला ही नहीं सका। अब हनुमान तो हुआ राम का बच्चा,
है? ये क्या बात हुई? राम का बच्चा कैसे हुआ? है? हनुमान की शूटिंग कहाँ होती है? संगम में हनुमान किसका बच्चा है? कृष्ण का बच्चा नहीं है? 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 वो भी बनेगा, कृष्ण का बच्चा बनेगा। अरे कृष्ण वाली आत्मा तो खुद ही हनुमान का पार्ट है। वो आत्मा किसका बच्चा है? तो कृष्ण का बच्चा तो नहीं कहेंगे। और राम परमपिता परमात्मा को कहते हैं, है? कि कृष्ण को कहते हैं? कृष्ण तो खुद ही बच्चा है और राम बाप को कहा जाता है। तो शिव शक्तियों में इतनी ताकत है, जो माया कितना भी हिलावे परंतु हिल नहीं सकती। परंतु वो अवस्था अभी नहीं है। कौन से सन की वाणी है? 62 की। ये तो अंतिम अवस्था की बात है कि माया रावण कितना भी हिलावे लेकिन पांव हिला न सके। अभी तो माया बड़ी पहलवान है। बॉक्सिंग में कोई तीखा होता है तो घूंसा मार करके बेहोश कर देता है। यहां भी माया ऐसा थप्पड़ मारती है जो एकदम भगाए देती है। माया कम नहीं है। तो फिर माया से बचने के लिए किसका आधार लेना पड़े? हैं? उस्ताद का आधार लेना पड़े। अर्थात मन मना भव का कवच सदैव पड़ा रहे। पहली पहली गोली लगती ही है काम महाशत्रु की। बहुत फंस मरते हैं क्योंकि यहां मुख्य सवाल है ही पवित्रता का। भगवान भी कहते हैं इन काम विकार को जीतो। इस काम विकार ने ही आदि मध्यंत दुख दिया है। आदि मध्यंत दुख दिया है, हैं? कब से दुख दिया है? द्वापर के आदि से ये काम विकार ने आदि में भी, मध्य में भी और जीवन के अंत में भी दुख दिया है। कैसे? आदि में कैसे दुख देती है? हैं? अरे हैं? कान विकार क्या होता है? अंग नहीं रहता है। अच्छा, द्वापर युग से काम विकार को अंग नहीं रहता है। अरे सतयुग त्रेता में अंग नहीं रहता है। काम विकार का अंग काम नहीं करता है सतयुग त्रेता में, या द्वापर कलयुग में काम नहीं करता है? द्वापर कलयुग में तो काम करता है। तो ऐसे थोड़ी कहेंगे कि अनंग है द्वापर कलयुग में। ये तो सतयुग त्रेता की बात है कि वहां ऊर्ध्व रेता होते हैं
मस्तक की ओर बुद्धि रहती है, भ्रष्ट इंद्रियों की तरफ बुद्धि जाती ही नहीं। तो काम विकार का अंग कैसे काम करेगा? तो प्रश्न था आदि मध्य अंत दुख कैसे देता है काम विकार? है? द्वापर से कैसे दुख देता है आदि मध्य अंत? हाँ, जो काम की इंद्रियां हैं वो देवान के कारण एक दूसरे के प्रति आकर्षित होती है। आकर्षित होने से पुरुष तो सारे ही दुर्योधन दुशासन है, तो दुष्ट युद्ध करते हैं या मित्र युद्ध करते हैं? हैं? दुष्ट युद्ध करते हैं। तो ज्यादा दुख किसको होता है पहले? है? स्त्री को ज्यादा दुख होता है या पुरुष को ज्यादा दुख होता है? आक्रमणकारी ज्यादा दुखी होता है या जिसके ऊपर आक्रमण होता है वो ज्यादा दुखी होता है? है? आक्रमण जिसके ऊपर होता है वो जास्ती दुखी होती है। तो आदि में ही दुख हो गया। अब वो आदि में दुख स्त्री को ही होता है या पुरुषों को भी होता है? है? अरे हमलावर जब हमला करता है तब थोड़े ही अपने को कमजोर समझता है। अगर कमजोर समझे तो हमला करेगा? है? नहीं, वो अपने को पावरफुल समझता है, सबल समझता है। कन्याओं माताओं को द्वापर कलयुग में अबला कहा जाता है। तो काम विकार के आक्रमण में आदि में ही अबलाएं ज्यादा दुखी होती हैं, परंतु साथ ही साथ वो पुरुष जो अपने को प्रबल समझ बैठे हैं वो भी निस्तेज हो जाते हैं, शक्ति क्षीण हो जाती है। तो आदि में ही दुख हुआ ना। जो संतान की पैदाइश होती है, जो सृष्टि होती है, वो आदि में ही दुख का बीजारोपण हुआ या नहीं हुआ? आदि में ही दुखी हो गए। तो जिसका आदि दुखी होगा वो मध्य का सारा जीवन दुख में ही जाता है। माँ बाप भी दुखी होते हैं, पैदा होने वाले बच्चे भी दुखी होते हैं, और अंत में जब शरीर छोड़ने की बात आती है, आत्मा शरीर छोड़ती है तो भी दुख होता है। तो पहले नंबर में आदि मध्यंत दुख देने वाला है काम, फिर सेकंड नंबर है क्रोध। वो भी बहुत हैरान कर देता है। तो बाप कहते हैं ऐसी ऐसी भूलें करते हैं तो फिर उनको सजा भी देनी पड़े। हमारा ज्ञान गुप्त है तो सजाएं भी गुप्त मिलती हैं। क्या गुप्त सजा मिलती है? जो बच्चे ज्ञान में आने के बाद कर्मेंद्रियों से अरे विकर्म करते हैं, दुख देते हैं, स्वयं भी निस्तेज होते हैं, तो गुप्त सजा क्या मिल जाती है? बाबा माया को शिकार देते हैं। जो बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते उनको खूब फटकाओ तो माया बुद्धि का ताला ही बंद कर देती है।
और यथा योग ताला बंद करती है। योगी अच्छे हैं तो कम ताला बंद होता है, और अच्छे योगी नहीं है, भोगी ज्यादा है, तो ताला गोदरेज का बंद हो जाता है। बच्चे बेकायदे चलन चलते हैं तो जरूर बाप नाराज होगा। तो ऐसे बच्चे को जास्ती पैसा नहीं देंगे। ऐसे बच्चे को, जो कामी और भोगी किस्म के बच्चे होंगे, ज्ञान में आने के बाद उनको जास्ती पैसा नहीं देंगे। कौन सा पैसा है यहाँ? उनको बुद्धि में ज्ञान धन ज्यादा बैठ नहीं सकता, बुद्धि को ताला ही लग जाता है। बेकायदे चलन से जरूर बाप नाराज होगा ना। तो जिनसे नाराज हो जाता है तो क्या करता है? हैं? पैसे देना बंद। धर्मराज बाबा कहते हैं, हम और क्या सजा दूंगा? है? मेरे पास कोई स्थूल धन दौलत मिल्कियत तो नहीं है, कल कारखाने तो है नहीं, मेरे पास जो है वो मैं देना बंद कर देता हूं। बाकी हिंसा भी तो कर नहीं सकते। बापा हिंसा सिखाते हैं क्या? तो खुद भी हिंसा नहीं कर सकते। फिर हम गुप्त रीति बुद्धि का ताला बंद कर देते हैं। ये है गुप्त सजा। कई बच्चे तो इन बातों को समझते भी नहीं हैं। क्या? और ही देह अभिमान में आकर के काम विकार की भूलें करते ही रहते हैं, क्रोध विकार की भूलें करते ही रहते हैं। तो उनकी बुद्धि का ताला बंद कर देता हूं। साफ दिल नहीं बनते हैं, समझते भी नहीं हैं कि साकार को सुनाने बिगर तो शिव बाबा भी नहीं सुनेंगे। क्या करते हैं? हैं? समझते हैं कि बाबा तो अंतर्यामी है, हम जो कुछ करते हैं क्या बाबा को पता नहीं है? शिव बाबा तो सब जानते ही हैं। तो अपनी गलती कब बाप को नहीं बतावेंगे? परंतु बाबा साकार को सुनाने बगैर तो सुनते नहीं है। क्यों? साकार को सुनाने की क्यों दरकार है? अरे निराकार बाप है अंतर्यामी, और साकार है बहिर्यामी। उसको जब तक बताएंगे नहीं तब तक उसको पता कैसे पड़े? निराकार को सारा काम लेना किससे है? किसके द्वारा लेना है? साकार के द्वारा। तो साकार को तो बताना पड़े। तो वो निराकार बाप भी कह देंगे फट से जाओ साकार के पास। ये एक ला है। लज्जा तो साकार के सामने बताने में आवेगी कि निराकार को बताने में लज्जा आवेगी? निराकार के सामने लज्जा थोड़ी ही आती है। कोई मरीज डॉक्टर के पास न जाए, सिर्फ ऐसे ही दिल में बैठे बैठे कहता रहे कि हमको ये बीमारी है डॉक्टर साहब ये दवा करो, अंदर ही अंदर बोलता रहे, तो वो डॉक्टर सुनेगा क्या? कोई समझे? हम तो शिव बाबा को बता देते हैं, परंतु ये तो ला ही नहीं है। साकार के पास तो जरूर आना पड़े।
तो ये समझने की बातें हैं। तो हर एक धर्म का अपना अपना शास्त्र है, तो अपना अपना शास्त्र ही पढ़ना चाहिए। दूसरे के धर्म का शास्त्र उठाया तो व्यभिचारी बन पड़ेंगे। क्या कहा है? अपने अपने धर्म का शास्त्र ग्रहण करना चाहिए। क्रिश्चियन लोग जो पक्के होंगे वो दूसरे धर्म का लिटरेचर आदि कभी नहीं लेंगे। ऐसे ही मुसलमान जो पक्के होंगे वो दूसरे धर्म का शास्त्र नहीं उठावेंगे। और ये भारतवासी है, भारतवासी तो सभी का शास्त्र सुनेंगे, क्योंकि उनको अपने धर्म का पता ही नहीं है। तो तुम समझा सकते हो, तुम तो देवता धर्म के थे, उन देवताओं को 5000 वर्ष हुए, 2500 वर्ष मनुष्यों की सृष्टि की इतिहास मिलती है। मनुष्य सृष्टि का इतिहास 2500 वर्ष का क्यों मिलता है? इससे ज्यादा का क्यों नहीं मिलता है? सतयुग त्रेता का क्यों नहीं मिलता इतिहास? 2500 वर्ष का इतिहास क्यों मिलता है? हाँ, क्योंकि जब दुख होता है तब आदमी दिन गिनता है, एक एक दिन बड़ा भारू पड़ जाता है। जब कोई अति दुख आ जाता है, भारी समस्या आ जाती है, तो एक एक सेकंड बड़ा मुश्किल पड़ जाता है, समय जैसे बीतता ही नहीं। तो दुख की दुनिया जब द्वापर से, द्वैतवादी युग से शुरू होती है, दो दो धर्म आ जाते हैं, दो दो राज्य आ जाते हैं, दो दो कुल हो जाते हैं, दो दो मतें हो जाती हैं, झगड़े फसाद पैदा हो जाते हैं, तो दिन गिनना शुरू हो जाता है। कोई भी मनुष्य जाति का इतिहास ले लो, इस्लामियों का ले लो, क्रिश्चियंस का ले लो, हिंदुओं का ले लो, सिखों का ले लो, सबकी अपनी अपनी हिस्ट्री और तवारीख है। लेकिन कोई का भी इतिहास 2500 वर्ष से पुराना नहीं है। और हिंदू तो अपने धर्म शास्त्र को जानते ही नहीं, धर्म को ही नहीं जानते, कब स्थापन हुआ, तो उनकी तो बात ही छोड़ दो। तो दुख की हिस्ट्री का मनुष्यों को पता है, 2500 वर्ष की हिस्ट्री है। दुख कहा जाता है रात को, अंधियारा, अंधियारे में ठोकरें खाते हैं, रास्ता नहीं मिलता, दुख से उबरने का रास्ता मिलता ही नहीं। तो ये अंधियारे की दुनिया है। तो उजियारे की भी दुनिया हुई रही होगी। उजियारे को कहा जाता है दिन और अंधियारे को कहा जाता है रात। आधा दिन आधी रात। तो दुख का टाइम अंधियारी रात है। वो 2500 वर्ष हुआ, तो सुख का टाइम कितना वर्ष हुआ होगा? वो भी 2500 वर्ष हुआ। सुख की दुनिया, सुख का सागर भगवान बाप आकर स्थापन करते हैं, और ये दुख की दुनिया, दुख के पैदा करने वाले धर्म, मनुष्य गुरु धर्म पिताएं आकर पैदा करते हैं। इन गुरुओं ने ही संसार को डुबोया है।
तो 5000 वर्ष हुए इस सुख दुख की सृष्टि को। इससे पहले तो कोई धर्म नहीं था, कोई चीज ही नहीं रही। जलमयी हो गई, ऐसे कहते हैं ना। तो 10-20 हजार वर्ष पुरानी कोई चीज नहीं हो सकती। तुम धर्म के लिए भी समझा सकते हो, क्योंकि धर्म पर ही दुनिया टिकी हुई है और सभी को अपने अपने धर्म का पता है। वो तो बतलावेंगे हमारा धर्म फलाने संवत में स्थापन हुआ। सिर्फ हिंदुओं को अपने धर्म का पता नहीं होने के कारण सभी धर्मों में घुस पड़ते हैं कि धर्म भ्रष्ट है, कर्म भ्रष्ट है, तमो प्रधान बन पड़े। भारतवासी जो देवी देवता वर्ण में थे वो क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण में आते हैं, जन्म लेते रहते, वर्ण बदलते रहते, वृद्धि होती रहती है। बाबा के पास आदमशुमारी की लिस्ट भी पूरी आई है, तो बड़े अक्षरों में यहां लगाए देना चाहिए और लिखत भी हो कि इतना फर्क क्यों हो गया। भारत का तो आदि सनातन देवता धर्म है, उनकी संख्या तो 7 से जास्ती होनी चाहिए। दुनिया में जो पुराना धर्म है उसकी संख्या जास्ती होनी चाहिए, या जो नए नए धर्म आए हैं, बाद में आए हैं, उनकी संख्या जास्ती होनी चाहिए। पुरानों की संख्या जास्ती होनी चाहिए, उनकी कम क्यों लिखी है। भारत तो सबसे प्राचीन है, तो कोई भी नहीं बता सकेंगे कि भारतवासियों का धर्म जो सबसे पुराना है उनकी संख्या कम क्यों हो गई और धर्म वालों की संख्या क्यों बढ़ गई। क्योंकि भारतवासी दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते हैं और धर्म के लोग दूसरे धर्मों में कन्वर्ट नहीं होते हैं। तो जिसको 2000 वर्ष हुए उनकी इतनी बड़ी संख्या, और जिनके लिए लाखों वर्ष कहते हैं उनकी संख्या इतनी कम क्यों हो गई। तो ये भी हाल में लगाना चाहिए, याद भी रहना चाहिए। फिर कोई भी आए उनसे पूछो इतना फर्क क्यों हो गया। आदि सनातन धर्म सभा वाले भी ये पढ़ते होंगे, उनसे भी पूछना चाहिए तुम्हारा ये हाल क्यों हुआ है, तुमको अपने धर्म का पता ही नहीं है। ऐसे ऐसे तुम समझावेंगे तो कहेंगे ये तो बड़े तीखे दिखाई पड़ते हैं। तो बच्चों का विचार सागर मंथन चलना चाहिए। ओम शांति।